Okay, guys, we are into costing polls week number 10. 10वें हफ्ते में आपका स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम 10वीं बार मिल रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं. ओके, सो आज हम लोग कॉस्टिंग पोल का क्वेश्चन नंबर 52 से पिकअप करेंगे. 52. यस गाइस, 52. 51 तक का ऑलरेडी आंसर्ड है. आज 52 से उठाएंगे. टुडे इज कॉस्टिंग पोल नंबर 52. सो पहला सवाल है, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉस्ट सेंटर. और इसका जवाब लास्ट वाला है और जनता एकदम सही है. कंपेयर इट्स कॉस्ट एंड नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि कॉस्ट से शॉर्ट टर्मिज्म आ जाता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल को भी इंक्लूड करना चाहिए. सो ये क्या है सर, ये थोड़ा सा समझा दीजिए. आपका ये पोस्टर क्या बता रहा है? ये पोस्टर कुछ नहीं बता रहा है बेटा, जस्ट इतना सा बात बता रहा है कि मैं आपको CA/CS का ट्रेनिंग तो देता ही हूँ, CA/CMA वगैरह तो पढ़ाता ही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ NGOs में भी सेवा भाव से पढ़ाता हूँ. रोटरैक्ट क्लब ऑफ सेंट्रल कैलकाटा एक NGO है जिसमें उनको NGO का जो ट्रेजरर बना था उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि NGO का ट्रेजरशिप कैसे हैंडल करना चाहिए. मैं हर साल ही देता हूँ, तो वो लोग थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड देते हैं मुझे. खैर, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 52 हो गया, 53 में आ जाइए. बिजनेस एक्सेलेंस इज कंसर्न्ड विथ. बिजनेस एक्सेलेंस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, प्रोडक्ट के साथ साथ इनोवेशन, एम्प्लॉय रिटेंशन, एट द सेम टाइम अपने सारे स्टेक होल्डर्स और लीडर्स अच्छे अच्छे रखकर जो विजन के साथ कंपनी को चलाए उसके बारे में सोचती है. तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, और सबने सही पोस्ट किया है. आगे बढ़ते हैं. ये CA फाइनल SMP का रिव्यू है. ये लर्न मास्टर पास का मेरा एक थ्योरी है जो मैं बहुत बार क्लासेस में बताता हूँ कि कोई भी काम को सीखो और फिर मास्टर कर लो, फिर किसी और को सिखाओ, फिर अपने नया काम सीखो. अपने अगर लर्न करके मास्टर करके उसी में रह जाओगे, पास नहीं करोगे, तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? हमेशा कोई ना कोई को सिखाते चलो जो काम आप कर रहे हो, जिससे कि आप खाली हो, आप दूसरा कुछ सीख सकें. इज डेप्रिसिएशन अ कंट्रोलेबल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ROI ऑफ द डिवीजन? आंसर है नहीं, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कंट्रोलेबल कॉस्ट, और इसमें जनता ने सही जवाब दिया है. ये एडजस्टमेंट जुलाई 21 एग्जाम में CA फाइनल में पूछा गया था. ओके, सो डेप्रिसिएशन कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं है. जैसे डेप्रिसिएशन, सैलरी ऑफ द डिविजनल मैनेजर, और एक आता है HO कॉस्ट, ऑडिट फीस, ये सारे कॉस्ट होते हैं जो अनकंट्रोलेबल माने जाते हैं इन द हैंड्स ऑफ डिविजनल मैनेजर. तो डिविजनल मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए आपको ये सब कॉस्ट को हटाना पड़ता है. कुछ आपके काम का भी डाल रहा हूँ बीच बीच में, जिससे एग्जाम का काम होगा. कुछ स्नैपशॉट आपको दिया जिससे आपके हाथ कभी आ जाए तो फट से बस नज़र से दौड़ा लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा, इग्नोर मत करना. ये हमारा एक्चुअली CA फाइनल न्यू सिलेबस का एक समरी नोट्स का बुक है. फिर या इंडिविजुअल रिटेल स्टोर ऑफ लेंसकार्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ. लेंसकार्ट जो चश्मा बेचता है, आप आसपास में देख लेंगे, उसका स्टोर ऑनलाइन स्टोर भी चलाता है और फिजिकल स्टोर भी बना रखा है. तो उनका जो इंडिविजुअल रिटेल स्टोर है वो प्रॉफिट सेंटर होता है. बहुत लोगों ने रेवेन्यू सेंटर मार्क किया, बट जनता यहाँ पे सही नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दिया आपको कि जनता यहाँ पर सही जवाब नहीं दी है. इसका करेक्ट आंसर है, मैं टाइप कर देता हूँ क्योंकि जनता इसमें गलत आंसर दी है. क्योंकि हर स्टोर में ना खाली रेवेन्यू थोड़ी ना आता है, उसमें तो कॉस्ट भी लगता है. स्टोर वाइज कॉस्ट एकदम इजीली आइडेंटिफाइबल भी है. ठीक है, स्टोर वाइज कॉस्ट एकदम इजीली आइडेंटिफाइबल भी होता है. और कोई भी कंपनी एक स्टोर को तभी तक चलाएगी जब उसमें प्रॉफिट आ रहा है, नहीं तो स्टोर बंद कर देगी. खाली रेवेन्यू के लालच में थोड़ी ना कोई स्टोर खोलते हैं. जितना बड़ा स्टोर होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट भी तो होगा. नेक्स्ट, एक और है इसी तरीके का.
आप देखिए CMA इंटर मॉक टेस्ट वगैरह तो हो गया, ये ठीक है। फिर एक और इसी तरीके का कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर एट नाइकी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ। तो नाइकी का कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट सेंटर, और इसमें सबने सही जवाब दिया है। कोई कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर से रेवेन्यू थोड़ी ना आएगा उसका, नाइकी जूता जो बनाने वाला कंपनी है। बिल्डर बेसिक्स, अगर किसी को भी ये कॉस्ट, FM, टैक्स, इको, अकाउंट्स, ऑडिट के बारे में सीखना हो, भले ही वो CA, CS, CMA, भले ही वो नॉन CA, CS, CMA हो, तो ये बेसिक क्लास करने बोलिएगा, बहुत हेल्प होगा। ये मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया। इसमें आप कौन से टाइप ऑफ इंसान हो, ड्रीमर हो, इम्प्लीमेंटर हो, कि ड्रीमर इम्प्लीमेंटर का कॉम्बिनेशन है आप में, जरूर अपना वीडियो देख के मुझे अपना कैटेगरी बताइएगा इस वीडियो का। पेपर रिव्यू, ये मेरा एक फेवरेट कोट होता है, लर्न हाउ टू कुक नॉट टेस्ट द फूड। मतलब जैसे हम लोग सम्स कराते हैं ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सोचो कि सर कैसे सोच रहे होंगे, ये सीखो। सर कैसे रीड करे क्वेश्चन को, वो देखो। ये नहीं कि बस सर ने सॉल्व करा दिया, अब सोल्यूशन को पढ़ लो, फिर फायदा नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि सर कैसे करा रहे हैं। फिर आपका, ये तो मैंने आज ही डाला है, तो ओके, तो इसके साथ आज का तो सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया। एक क्वेश्चन था टेलीग्राम में मैंने डाला था, टेलीग्राम में मैंने डाला था जिसका आंसर सब ने गलत दिया है, और वो है, जैसे ये एक EBQ का क्वेश्चन है, ठीक है। आप टेलीग्राम में अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं है तो बस टेलीग्राम में जाके SJC इंस्टीट्यूट सर्च मारिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। EBQ का क्वेश्चन है, EBQ का। एनुअल डिमांड दिया हुआ है 60,000, प्रोडक्शन कॉस्ट इग्नोर करना है, सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 4,800, कैरिंग कॉस्ट है 12 पर वैक्सीन पर मंथ, मंथ पे ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो EBQ निकालना है आपको, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन मतलब EBQ, इकोनॉमिक बैच साइज। तो फॉर्मूला क्या होता है, √2AS/C, 2 इंटू 60,000 इंटू 4800 डिवाइडेड बाई C में होगा 12 इंटू 12, यानी 144 से डिवाइड करेंगे, रूट करेंगे, आंसर 2000 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 2000 है। बहुत कम लोगों ने आंसर दिया, सबने 6928 प्रेफर किया है, और उसका रीज़न वही है कि उन्होंने ना डिवाइड बाई 12 मार के रूट कर दिया, उन्होंने 12 इंटू 12 नहीं किया, पर मंथ पढ़ा नहीं। तो टेलीग्राम में ऐसे मैं चलाते रहता हूँ, और भी तरह के डिफरेंट अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे कुछ पोल्स यहाँ पे भी आते हैं, तो भाग लेते रहिए और सीखते रहिए, मज़े करते रहिए, राइट। चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कॉस्टिंग पोल रिजल्ट्स में। भाग लेते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।